अभी हम लोग सीखने वाले हैं ये इसी प्रोजेक्ट में कि कैसे हम लोग तैयार करते हैं बेसिकली CRUD ऑपरेशन रिसोर्स की मदद से। अभी अभी हम लोगों ने एक थ्योरी वाला क्लास में समझा था। मैं कंट्रोलर का सारा कंट्रोलर डिलीट मार देता हूँ, जैसे एडमिन कंट्रोलर जो टेस्ट के लिए मैंने रखा था वो सब, यूज़र कंट्रोलर ऑफ कोर्स इसकी ज़रूरत नहीं है, और ये फोटो कंट्रोलर। बट कंट्रोलर डिलीट नहीं मारना है, वो एब्स्ट्रैक्ट वाला क्लास है, उसको छोड़ देना है, ठीक है। उसको माफ़ी माफ़ी माफ़ी, ठीक है। और ये जो यहाँ पे रिसोर्स की बात है ये वाला हटा देते हैं, और जो यहाँ से 3 कंट्रोलर इंपोर्टेड है उसको भी हटा देते हैं। तो अब मेरा पूरा प्रोजेक्ट फ्रेश हो चुका है। तो हम अपना शुरुआत करते हैं और इसमें हम लोग डालते हैं कोई डेटा, जैसे कि कोई 2-3 इन्फॉर्मेशन का डेटा, उसको इंसर्ट करते हैं और कॉल करते हैं। तो यूज़र इन्फॉर्मेशन ज़्यादा सही रहेगा। यूज़र में ईमेल आईडी और नाम पूछ लेते हैं उससे, और कुछ नहीं करते हैं। चलो देखो क्या करना है। सबसे पहले तो हम लोग सब जान गए हैं कि हमारे पास पहले से ही यूज़र का माइग्रेशन होता है यूज़र टेबल का, और उसमें बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही होता है, मतलब आपको यूज़र टेबल पहले से बन जाता है। उसके जो कॉलम्स होते हैं वो होते हैं नेम, ईमेल, पासवर्ड। आप ये तीनों चीज़ें पास कर सकते हैं, बट यहाँ पे पासवर्ड तो मैं डाल ही नहीं रहा हूँ, लेकिन चलो 1 2 3 1 2 3 सब में डाल देंगे, ठीक है। तो हमारे पास डेटा है पासवर्ड डालने के लिए 1 2 3। खैर CRUD ऑपरेशन करके देखते हैं इसमें कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे बूटस्ट्रैप करने वाले हैं। बूटस्ट्रैप, ठीक है, आज इस प्रोजेक्ट में बूटस्ट्रैप। तो यहाँ पे रिसोर्स, और रिसोर्स के अंदर में व्यू के अंदर में यहाँ पे अपना एक पेज बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे हम लोग होम टकाटक, ठीक है। और ये बेसिक HTML कोड। आजा भाई आजा, हाँ ठीक है। तो ये है मेरा यूज़र मैनेजमेंट सिस्टम। वाह, नाम देखो, काम तो होगा इसका एकदम हल्का फुल्का। तो मैं सबसे पहले बूटस्ट्रैप को यूज़ करने वाला हूँ। तो getbootstrap.com इसका वेबसाइट है। मैं पुरानी चीज़ों को छोड़ता नहीं हूँ, मैं सबके साथ खड़ा हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पर बूटस्ट्रैप वाला वर्जन आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, और यहाँ पे सीरियल लिंक लगा लेना चाहिए। ये लिंक को कॉपी करेंगे और फटाफट इसको यहाँ डाल देंगे, जो कि CSS का लिंक है, ठीक है। याद रखिए ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी होता है। पता है क्या है, मैं बताऊँ, थोड़ा रुक के सुन लीजिए, बहुत टेक्निकल बात है। ये जो आपने रिलेशन के बाद इंटीग्रिटी देखा और क्रॉस ओरिजिन देखा है, इसमें बड़ा मज़ेदार बात है कि अगर कोई वेबसाइट तुम खोलते हो, बूटस्ट्रैप वाला है वेबसाइट बना हुआ, उसको खोल लेते हो, तो तुम्हारे कंप्यूटर में CSS का कैश आ जाता है, तुम्हारे कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है। लेकिन तुम जब दूसरी वेबसाइट जो बूटस्ट्रैप से बना हुआ उसको खोलोगे तो बूटस्ट्रैप लोड नहीं होगा, आपका कैश वाला यूज़ कर लेगा, जिससे आपका वेबसाइट फास्ट खुलेगा। तो अगर आपने इसको यूज़ किया है तो आपका वेबसाइट बहुत फास्ट हो सकता है बूटस्ट्रैप की कम्युनिटी के हिसाब से। तो काफ़ी अच्छी चीज़ में से एक है। चलिए इसमें बनाते हैं हम लोग एक नेप बार फटाफट। तो नेप बार बनाने के लिए लिखते हैं नेप बार डैश एक्सपांड डैश LG, पता नहीं मैं भूल गया बहुत कुछ, नेप बार डैश डार्क, और ठीक है। और इसके अंदर में कंटेनर ए टैग नेप बार डैश ब्रांड, और यहाँ लिख देता हूँ यूज़र मैनेजमेंट सिस्टम UMS। और इस कंटेनर के बाद उधर में कुछ लिंक डालने के लिए लगा देता हूँ .NAPBAR-NAPE, और इसमें डाल देता हूँ यहाँ पे ए टैग, और ए टैग में डाल देता हूँ क्लास नेम nap-item एंड nap-link, दोनों एक ही जगह पे, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ऐसे कुछ, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़, नेप बार डैश लाइट, नहीं डार्क, BG डैश डार्क, नेप बार डैश डार्क, ठीक है। और ये है, मतलब जो हम लिख रहे हैं ना, ये बेसिकली बूटस्ट्रैप का कोड है। तो आप इसको बूटस्ट्रैप के कोड के हिसाब से मानिए। PHP आर्टिसन सर अभी फ़िलहाल आउटपुट देखने के लिए। अब आते हैं इसके नीचे का कंटेनर बनाएंगे। कंटेनर डैश फ्लूड होता है इसमें, और इसमें रो होता है, कॉलम बना सकते हैं ग्रीड की जगह पे, और यहाँ पे कॉल डैश 3 लिख देते हैं, इसका मतलब 3 होता है और इसका मतलब 9 होता है। जो लोग हमसे बूटस्ट्रैप नहीं सीखे हैं ना, उनको बताएं कि आप लोग अभी नए हैं बहुत। प्रोजेक्ट, मेरा पहला राउट्स के लिए तो कोई प्रोजेक्ट में जगह ही नहीं है, तो होम पेज को चलाने के लिए मेरे पास कंट्रोलर होना चाहिए, कंट्रोलर नहीं है। तो फटाफट इसको फिर से वापस बंद कर देते हैं। PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, कंट्रोलर का नाम यूज़र कंट्रोलर, और डैश डैश रिसोर्स, ठीक है। चेक करो, रिसोर्स बन के तैयार है। और ये इंडेक्स का पेज में जस्ट रिटर्न व्यू वट एवर यू वांट, ठीक है, होम, दैट्स इट। अदर राउट इज़ रेडी। कैसे हो सकता है, देखो, राउट को 2 बार कॉलन, और उसके बाद रिसोर्स, और यूजर्स का नाम यूज़र और यूज़र कंट्रोलर। बट एक प्रॉब्लम है, ये इंपोर्ट नहीं हुआ, इंपोर्ट करा दिया अब हम, ठीक है। PHP आर्टिसन सर्व जल्दी से। अब ये होम पेज पे तो थोड़ी किया हुआ, /यूज़र पे किया हुआ, तो /यूज़र पे जाएंगे तब आएगा।
दिस यस साइज़ देखो, ये मेरा पट्टी ऊपर बन गया, मैंने बनाया है इसको, ठीक है। अब मैं बनाने जा रहा हूँ फॉर्म जो कि इंसर्ट करेगा। तो फॉर्म के लिए जगह थोड़ा अलग, मतलब पेज अलग कर देते हैं, छोड़ो इसको, पेज अलग, तब ना मज़ा आएगा रिसोर्स का इस्तेमाल करने में। तो index.blade.php आई एम जस्ट ट्राइंग टू इंसर्ट दैट, ठीक है। तो होम की तरह कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, टाइम बचेगा, थोड़ा सा टाइम बच गया। और इसके बाद हम लोग यहाँ लिखते हैं 6 और px ऑटो बीच में लाने के लिए, और यहाँ पे डालते हैं एक फॉर्म, एक h2 पर लिख देते हैं h2 और इंसर्ट रिकॉर्ड यूज़र रिकॉर्ड हेयर, ठीक है। और फॉर्म टैग, फॉर्म मेथड पोस्ट, वी ऑल नो CSRF ज़रूरी है, कल तक तो हम लोग ये जान गए। और उसके बाद मार्जिन बॉटम 3 और इनपुट टाइप फॉर्म डैश कंट्रोल इज़ अ क्लास नेम एंड वी नीड ए लेबल ऑल्सो, लेबल फॉर नेम, ठीक है। तो कंट्रोल में डबल L हो गया है, प्लेस होल्डर की ज़रूरत नहीं है, नेम इज़ इम्पॉर्टेंट, दैन आई नीड नेम। और जो एरर हमको दिखाया जाएगा वैलिडेशन एरर, उसके लिए @error होता है, और इसमें यहाँ पर नेम पास कर देना है। वट एवर द मैसेज इज टेक्स्ट डैश डेंजर मतलब यहाँ लाल रंग का होता है, ठीक है। तो डोंट फॉरगेट दिस, और स्मॉल लिख देने से स्मॉल टेक्स्ट होता है यहाँ पे, $मैसेज। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर ओल्ड लगा सकते हैं वैल्यू में, इससे क्या होगा कि अगर मैं वापस से आऊँगा तो मुझे पुराना डेटा मिल जाएगा। नेम याद है ना, ये वाला को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं फटाफट, नेम के लिए, ईमेल आईडी के लिए और एंड पासवर्ड के लिए, ठीक है। तो नेम को अब रिप्लेस करेंगे ईमेल के से, हर जगह 4 जगह पे टोटल ईमेल, आई एम जस्ट रिप्लेसिंग दिस। इनपुट टाइप जो है ना वो भी ईमेल कर देते हैं, एंड लास्ट थिंग इज़ व्हाट, पासवर्ड। आई एम जस्ट ट्राइंग टू चेंज दिस विद अ पासवर्ड, ओके। so this is a form. I am just creating a new .blade.php and just returning here as a view, return view, and the file name is insert, right. I'm just inspecting myself, तो ये /create अपने आप राउट बन गया होगा जैसा मैंने बताया, देखो ये आ गया, तो ये बीच में आ गया है, अब बहुत अच्छे से आ गया है। डिज़ाइन थोड़ा सा अच्छे से कर देते हैं, मार्जिन टॉप MT5 यहाँ पे भी चलता है, लेकिन 5 का मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। खैर, तो इसका जो बैकग्राउंड है वो हम लोग थोड़ा चेंज कर देते हैं, BG डैश सेकेंडरी होता है यहाँ पे, डार्क अगर ग्रे कलर बनाना चाहते हो तो, नहीं मैं इसको लाइट कर देता हूँ, लाइट ग्रे होता है, ठीक है। और मैं थोड़ा सा बॉर्डर ऐड करता हूँ, ठीक है, बॉर्डर ऐड कर दिया, और पैडिंग ऐड करता हूँ, ये पैडिंग ऐड कर दिया मैंने, और थोड़ा सा राउंडेड, ये तुमको थोड़ा सा कर्व कर देगा, ठीक है। और बहुत मज़ेदार शैडो, बूटस्ट्रैप के जैसा दिख रहा होगा लेकिन बूटस्ट्रैप नहीं है बिल्कुल। तो ये बेसिकली यहाँ पे इंसर्शन के लिए एक बटन चाहिए, राइट। तो बटन के लिए हम यहाँ पे बनाते हैं मार्जिन बॉटम 3, और ये इनपुट टाइप सबमिट होगा। और इसका जो क्लास होता है ना, BTN होता है, BTN डैश सक्सेस, W डैश फुल का W डैश 100, इसका मतलब होता है 100% विथ, ये देखो, ठीक है। तो मैं यहाँ से इंसर्ट करने वाला हूँ, पहले तो मैं सबमिट करूँगा और मुझे पोस्ट मेथड चाहिए। तो पोस्ट मेथड का जो राउट है ना वो तो बना हुआ है, मैंने तो रिसोर्स यूज़ किया है, उसमें तो सब कुछ बना हुआ मिलता है, ये देखो सब आ गया। तो बस स्टोर user.store, द मेथड नेम इज़ स्टोर, और मेथड में मैंने यहाँ पे वैलिडेशन का काम कर लेना है। तो $request एरो वैलिडेट बड़ी ब्रैकेट एंड द नेम मस्ट बी वैलिडेटेड, नेम पासवर्ड वट एवर यू वांट, स्ट्रिंग होना चाहिए, मैक्सिमम 255 होना चाहिए, ईमेल होना चाहिए, और बाकी चीज़ें पासवर्ड होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें, ये सब हो गया तो ठीक है। तो अब क्या करना है, इंसर्ट करा देना है। तो $user = न्यू, और उसके बाद आप कॉल कर लो अपने मॉडल को, जो मॉडल बना हुआ है, ठीक है। यूज़र मॉडल जो होता है वो पहले से एग्जिस्ट होता है, तो बस इसको ऊपर इंपोर्ट कर लेना, यूज़ app/user, app/model/user, हो गया, इंपोर्ट हो गया। तो ये यहाँ यूज़र आ गया, तो ये यूज़र आ गया, अब इसको क्रिएट करना है। तो $user एरो नेम क्रिएट हो गया, $user एरो ईमेल क्रिएट हो गया, $user एरो पासवर्ड, और वो बाइक्रिप्ट लगा देते हैं ताकि वो इंक्रिप्ट हो जाए, ठीक है। और उसके बाद $user एरो सेव, द फंक्शन कॉल्ड सेव, कमिटमेंट्स के लिए, और रीडायरेक्ट के लिए रीडायरेक्ट एंड द राउट नेम इज़, जहाँ जाना है
वो है यूज़र डॉट इंडेक्स यानी होम पेज पे, ठीक है। तो ऑल द थिंग्स इज़ डन, ब्लैंक एंड सबमिट करते हैं, एरर आता है क्या नहीं आता है, देखो यहाँ पे एरर्स आने चाहिए, वेट फॉर इट, इफ़ एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन देन इट विल बी रिटर्न। अब देखो पोस्ट मेथड इज़ नॉट सपोर्टेड स्लैश क्रिएट, वो एक्चुअल में हो सकता है कि उस टाइम में रिफ्रेश नहीं किए थे पेज को, अब दोबारा ट्राई करो। हाँ यस, तीनों का एरर आ गया। आई एम जस्ट ट्राइंग टू ऐड समथिंग rock@gmail.com एंड द पासवर्ड कुरकुरे जैसा, देखो पासवर्ड डज नॉट मैच अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। यहाँ मामला क्या हो गया, देखो ये बचना पड़ेगा हमको, इससे सिर्फ रिक्वायर्ड लगा के निकलना पड़ेगा, तब गड़बड़ हो जाएगा। फिर से rock@gmail.com एंड द पासवर्ड, रिक्वायरमेंट पूरा होना चाहिए। देखो इंडेक्स पेज पे आ गया, यानी डेटाबेस को चेक करना पड़ेगा गया कि नहीं गया। यहाँ से चेक करना चाहोगे या कॉलिंग करके ही चेक कर लोगे? कॉलिंग करने के लिए इंडेक्स के पास आएंगे, इंडेक्स के बॉडी में आएंगे, यहाँ डॉलर यूज़र नाम का वेरिएबल बनाएंगे और सारे यूज़र को सेकंड पैरामीटर में पास करा जाएंगे, यूज़र्स एरो यूज़र, हो गया। तो हम होम में कॉलिंग कर सकते हैं, कॉलिंग के लिए टेबल बनाएंगे, और ये कॉल जी 12 इसीलिए रखे हैं टेबल के लिए। तो टेबल बनाना बूटस्ट्रैप में और मज़ेदार होता है, और टेबल डैश बॉर्डर्ड, यहाँ पे होता है टेबल डैश होवर्ड, और यहाँ पे होता है टी हेड, वी ऑल नो TR TH ID नेम ईमेल एंड द पासवर्ड तो दिखाने की चीज़ नहीं है, तो कॉलिंग में पासवर्ड नहीं डालेंगे। टी बॉडी एंड curly @ for each and the variable name, suppose variable name is users as user सिंगल, ठीक है, TR TD, और ये 2 बार कर्ली ब्रैकेट, 2 बार, 1 बार, 2 बार का है यूज़र एरो, हाँ 2 बार, ब्लेड टेम्पलेट का रूल है 2 बार, यूज़र एरो ID, दैट्स इट, एंड नेम एंड email, and I need 3 buttons to delete, edit and update, right? So A tag, class name, btn dash info means sky blue color होता है, ठीक है। edit, I just want to delete with a danger button called danger means red button, okay, it's working perfect, ठीक है। कंटेनर डैश फ्लूड हटा देते हैं बीच में लाने के लिए, और मार्जिन टॉप डाल देते हैं, दैट्स 5। दिस इज़ बूटस्ट्रैप, ओके। तो कॉलिंग इज़ डन प्रॉपरली, और यहाँ पे ऊपर में ये जो लिंक है हेडर में, इसमें कहीं पे तुम डाल सकते हो इंसर्ट कराने के लिए लिंक, बट मैं टेबल के ऊपर भी लगा सकता था। तो यहाँ पे जस्ट d-flix यहाँ पे काम करता है, ठीक है। और यहाँ पे बटन ऐड यूज़र, देखो चेक करो, ये देखो, अब ये ऐड यूज़र को हम लोग लिंक कर सकते हैं यहाँ पर, 2 बार कर्ली ब्रैकेट राउट, और यहाँ पे कहाँ जाना है, क्रिएट में, क्रिएट फॉर्म में, मतलब ये यहाँ पे क्लिक करके जा सकते हैं, देखे। तो ये इस साइड आए, ऐसा करने के लिए तुमको लिखना होगा, यहाँ पे पूरा लिखना होगा, जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, वेरी हार्ड इन बूटस्ट्रैप, ठीक है, और अलाइन आइटम्स सेंटर जस्ट लाइक दिस, ठीक है, ऑल डन। PY5 ऊपर नीचे दोनों साइड से, दैट्स मेक इतना नहीं, बाप रे बाप 5 यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। तो दैट्स इज यूज़र डेटा, दैट इज़ इंसर्टिंग पूजा@gmail.com, पासवर्ड सबके जैसा, ठीक है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू डिलीट दैट इन अ CRUD ऑपरेशन, तो जस्ट डू दिस यूजिंग ए क्लास। अब ये जो ए क्लास से काम नहीं चलेगा, इसको फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि मेथड चलेगा। एक्शन इज़ व्हाट, राउट कॉलन डिस्ट्रॉय, बट पास अ यूज़र, बस यूज़र वेरिएबल को डाल दोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। डोंट मेंशन ID, डोंट नीड टू मेंशन एन ID। मेथड बाय डिफॉल्ट मेथड इज़ कॉल्ड पोस्ट, बट you need to create a submit button, input type submit, and class is same as button, and a tag की ending नहीं होगी, और वैल्यू में लिखा होगा delete, ठीक है। एंड द फॉर्म टैग मस्ट बी इंड। 2 चीज़ें इसमें बहुत ध्यान रखना है, पहला है CSRF टोकन, बिना CSRF के नहीं होगा, @ मेथड भी चेंज करना होगा, तो मेथड इज़ चेंज विथ अ डिलीट, ठीक है।
इज़ इट वर्किंग और नॉट, ये एक दूसरे के बगल में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, इसके पास जाओ, क्लास डी डैश फ्लिक्स लगा दो, इसका मतलब हो गया कि तुम बगल बगल में चाहते हो। गैप यहाँ पे काम करता है, यहाँ पे जी डैश काम करता है, जी ओनली जी, हाँ झूठ बोल दिया, गैप, यस गैप काम करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर काम कर गया, ठीक है। अब इसको जो है ना हम लोग को इसका लॉजिक जो है वो यूज़र कंट्रोलर में डिस्ट्रॉय में डिस्कस होगा। यहाँ पे आई हैव ए आईडी, अब हम लोग यहाँ पे यूज़र जिसको डिलीट मारना है वो यूज़र को कॉल करेंगे, यानी फाइंड और $ID एरो डिलीट इफ़ आई वांट टू डिलीट दैट, रिटर्न रिडायरेक्ट यूज़र के इंडेक्स में, ठीक है। और ये यहाँ पे 2 बार कॉलन, एक बार नहीं, ट्राई टू सब डिलीट दैट, वंडरफुल वर्किंग। अब हम लोग के एडिट का पेज, तो आई हैव ए इंसर्ट फॉर्म, जस्ट इसको एक नया पेज दे देते हैं। यहाँ पे हम लोग जाते हैं और लिखते हैं edit.blade.php एंड थोड़ा थोड़ा चेंज, क्या क्या चेंज होगा, यहाँ पर हम लोग इंसर्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे एडिट, ठीक है। और ये जो ओल्ड लिखा हुआ है, ये ओल्ड की जगह पे डेटा आएगा एक्चुअली, तो डेटा का नाम मान लो यूज़र होगा, $यूज़र, अभी सपोज कर लेते हैं, उसका नेम यहाँ दिखाना है, और यहाँ पे $यूज़र उसका ईमेल आईडी दिखाना है, और पासवर्ड का तो पासवर्ड दिखाना नहीं चाहिए, पासवर्ड टाइप करने की एबिलिटी दे देंगे, तो वैल्यू हटा देंगे तो पासवर्ड नहीं दिखाएगा, ठीक है। अब इसके बाद सबमिट में यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करेंगे, वैल्यू लिखेंगे अपडेट यूज़र, ताकि पब्लिक का बटन चेंज हो जाए। तो ये जो मेरा पेज है ये एडिट का पेज है, इसको हम लोग फटाफट कंट्रोलर में एडिट वाला ये गेट मेथड पे काम करता है, तो इसमें यहाँ पर हम लोग को व्यू रिटर्न करना है और यहाँ पे बता देना है एडिट पेज कौन है। बट इसमें हम लोग को डेटा भी पास करना होगा। वो यूज़र सपोज करके हम आ चुके हैं, तो यहाँ पे तुम यूज़र यहाँ पे डायरेक्ट भी मॉडल डाल सकते हो, ऐसा नहीं कि ऊपर बना के तब नीचे डालेंगे, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। गेट मेथड $ID लाइक दिस, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि यूज़र का डेटा फिल्टर करके, गेट नहीं सॉरी फाइंड खोज के निकालेगा और वो यूज़र में पास कर देगा। दैट्स मीन कि हम लोग को इस पर क्लिक करेबल बनाना होगा, यानी कि इसका एरो क्लिक करके जा सके। तो होम पेज पे यहाँ पे नहीं, ये फॉर्म नहीं बनाना पड़ेगा, ये गेट मेथड है, तो गेट मेथड के लिए नहीं बनाना पड़ता, ये बस एडिट के पेज में चला जाए। ये लिंक कर दिया मैंने, देखो इस क्लिक करने पर उस पेज पे जा सकते हैं, अब हम पक्का जा सकते हैं। ओह, उसमें आईडी देना भूल गए, $यूज़र पास कर दो, दैट्स इट, तो दैट बिकम आईडी। चेकआउट। ओह कुछ मैच नहीं हो रहा है, व्हाट इज़ दिस, मैच नहीं हो रहा मतलब, अच्छा उस पेज में एरर है, ये यहाँ से हम जाते हैं जब तब एरर आता है इसमें। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे गड़बड़ी हो गया, यूज़र यहाँ छोटी ब्रैकेट एक तो रह गया एक्स्ट्रा। एडिट के पेज में जाते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, देखो यहाँ पे रह गया, उसी का एरर है, और कहीं रह गया क्या, नहीं। रिफ्रेश करो, देखो डेटा इसके अंदर फीड हुआ है, तो सादिक की जगह सादिक हुसैन करना चाहते हैं ऐसे, ठीक है। तो हम इसको सबमिट जो करेंगे, अब इस फॉर्म को जो सबमिट करेंगे वो अब मेरा स्टोर पे नहीं जाएगा, अपडेट पे जाएगा, ठीक है। अपडेट इज़ ए मेथड चेंज करना पड़ेगा, मेथड बोलिए ना, पुट, ठीक है। पुट मेथड पे जाएगा, और पुट मेथड में जाने के बाद हमारा जो वैलिडेशन का काम ऊपर में हुआ है वो सेम एज इट इज़ होगा, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, पूरा का पूरा कॉपी करते हैं इंसर्ट का, क्योंकि लगभग सेम है, ठीक है। बस नया नहीं बनाना है, पुराने वाले को अपडेट करना है, इतने सब चेंजेस। तो नया नहीं बनाना है मतलब इस लाइन को चेंज कर देना है। इस लाइन में क्या करना है, फाइंड कर लेना है, यूज़र डॉट फाइंड जो आईडी के बराबर हो। आईडी पास किया हुआ है पैरामीटर में, अब दिखा, देखिए, तो आईडी के बराबर जो होगा वही यूज़र, उसमें सब बदल दो और उसके बाद आगे बढ़ जाओ, दैट्स इट। तो सब कुछ वैसे ही है, पासवर्ड सादिक हुसैन हो जाए तो समझ लेना काम हो गया। बट यहाँ पे तेरा मिसिंग रिक्वायरमेंट, एक्चुअल में वो जो एडिट का पेज है ना उसमें राउट पास किया, बट यहाँ पे यूज़र पास नहीं किया, वो यूनिक डेटा के लिए पास करना पड़ेगा, ठीक है। सादिक अगेन ट्राई इट विथ हुसैन और द पासवर्ड मस्ट बी समथिंग ऑलरेडी टेकन। अच्छा, नया क्रिएट थोड़ी कर रहे हैं, बट अपडेट वो यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ एक्शन तुम देखा नहीं, यहाँ पे यूनिक ने हटा देना होगा, यानी वो इस इंसर्ट करने टाइम देखना होगा कि यूनिक हो, तो वो वैलिडेशन का इशू है। देखो सादिक, ठीक है। अब मैं इसको हुसैन करके दिखा रहा हूँ आपको प्रूफ के लिए कि हाँ काम कर रहा है कि नहीं। चेकआउट, अपडेट डन।
तो इंसर्ट एडिट डिलीट व्यू सब कंप्लीट रिसोर्स की मदद से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।